बाइक वाला गिर गया, हेलमेट देखो नीचे पड़ा हुआ। बहुत जोर की आवाज आई भाई। ये क्यों मार रहा है इस हेलमेट को? पूरे नेपाल का सबसे अच्छा न्यू ईयर ईव यहीं मनाया जाता है गाइस। पिछले ब्लॉग में वो प्रॉन मैंने यहाँ खाई थी, लेकिन अभी वो स्टॉल है ही नहीं। यहाँ देखो सारे स्टॉल्स यहाँ से उठ गए हैं, क्योंकि वो लोग गए हैं भाई तैयारियां करने न्यू ईयर ईव की। मैक्सिमम दुकानें वगैरह आज मेरे को लग रहा है बंद ही है इसी रीजन की वजह से। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जिस होटल में मैंने रूम लिया ना, उस होटल का गार्डन है, देखो प्लांटिंग कितनी अच्छी की हुई है। और भाई होटल का नाम है कल्पना गेस्ट हाउस एंड अपार्टमेंट। कभी आपका पोखरा आना हो तो आप यहाँ रूम ले सकते हो। अगर मेरा नाम लोगे तो जरूर डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि सभी मेरे को यहाँ पे अच्छे से जान चुके हैं। खैर अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैं जा कहाँ रहा हूँ आज। सो गाइस बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि आज ज्यादा घूमूंगा नहीं मैं। तो सबसे पहले मेरे शूज की हालत देख लो आप। तो इनको मैं धुलाने के लिए जा रहा हूँ, लॉन्ड्री में दूंगा। यहीं पास में लॉन्ड्री है। बोला ये जो बच्ची है ना, इसके मम्मी रन करते हैं। हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा या बहुत बहुत? यही गाइस थोड़ी दूरी में है लॉन्ड्री वाली शॉप, तो वहां तक जा रहा हूँ मैं चप्पल में। अब चलो फिर गाइस देख के आते हैं इनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। वैसे तो मैं न्यू शूज भी ले सकता था इनको धुलाने के बजाय, लेकिन मैंने ये सोचा कि बैग मेरा ऑलरेडी भारी है, तो अगर मैं नए जूते लूंगा तो मेरे को इनको रखने के लिए भी स्पेस चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, इस ट्रिप में शूज नहीं लेता हूँ और इन्हीं को धुला देता हूँ, क्योंकि मेरे बैग में बहुत ज्यादा सामान हो गया है। और भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ का स्थानीय निवासी बन चुका हूँ। यहाँ की मतलब लगभग मैं गली गली सब कुछ पहचान चुका हूँ यहाँ पे। ये देखो गाइस, खाली खाली लग रही है सड़कें। आज संडे तो नहीं है, आज तो मंगलवार है। और भाई एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो पोखरा सिटी है ना, आजकल यहाँ पे एक फेस्टिवल चला हुआ है, स्ट्रीट फेस्टिवल। और वो फेस्टिवल चलता है न्यू ईयर के टाइम पे, जब न्यू ईयर आने वाला होता है। और कल यहाँ पे पूरे नेपाल का सबसे अच्छा न्यू ईयर ईव मनाया जाता है। मैं उसी के लिए यहाँ रुका हूँ। मेरे को बताया गया था कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने के लिए। वैसे मेरा प्लान था आज यहाँ से निकलने का, एक नई जगह, उस जगह का नाम है गांधरुक। वो भी मस्त जगह है, लेकिन फिर मेरे को होटल वाले भैया ने बोला कि भाई आए हो तो न्यू ईयर देख के जाओ, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे न्यू ईयर देखने के लिए। सो कहाँ पे दूं मैं ये? हाँ यही है। कितने टाइम में आऊँ मैं? कितने? ठीक है 5 मतलब 3 घंटे बाद। अब गाइस सबसे पहले कुछ खाने चलते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और करना है मैंने आज भाई, और वो ये है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा कि SBI का जो ATM कार्ड होता है ना इंडिया में, वो यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं ATM ढूंढता हूँ सबसे पहले कहीं। ऐसे तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि वर्क करता है, क्योंकि हो सकता है मेरे को कुछ पैसों की जरूरत पड़े कैश की। वैसे तो मेरे पास गूगल पे में है, लेकिन गूगल पे चलेगा नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा कैश निकाल देता हूँ। मतलब सेफ साइड रहेगा वो अपने ना, कि कहीं मेरे को इंस्टेंट कैश की जरूरत पड़ी, जहाँ मेरे को और पैसा लगेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं निकाल रखता हूँ अपने पास। ऐसा खर्चे जैसा कुछ है नहीं कि ज्यादा कोई खर्चा होगा मेरा यहाँ। मेरे को लगता है वैसे तो वो बच ही जाएंगे मेरे पास जो कैश निकालूंगा मैं, लेकिन फिर भी 2 चीजें से हो जाएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश हो जाएगा मेरे वहाँ, और दूसरा मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे ATM कार्ड वर्क करते हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी, ATM कार्ड कहाँ होगा यहाँ? ATM यहाँ पे उधर नहीं है, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखता हूँ, ठीक है। हो सकता है शायद गाइज मैंने मिस कर दिया हूँ, मैं ब्लॉग में ही बातें कर रहा था। यहाँ दिख गया गाइज मेरे को ATM। चलो देखते हैं। सिद्धार्थ बैंक है यहाँ पे गाइज। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ये लो भाई गाइस, यार ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो गई, पता नहीं क्या हुआ। और एक और चीज लिख के आई थी कि अगर ट्रांजैक्शन हो जाती ना, तो मेरे को स्पेशल 650 देना पड़ता है, एक एडिशनल फीस करेंसी चेंज करने की या ATM कार्ड से निकालने की। तो यहाँ पे यार ये प्रॉब्लम हो गई, इससे तो कैश निकला नहीं। दूसरा बैंक ट्राई करते हैं। गाइस मैं जब से नेपाल आया हूँ ना यार, राजमा चावल ही नहीं मिला कहीं भी भाई। यहाँ पे हर जगह नॉन वेज आइटम्स ही मिलती हैं। राजमा चावल सबसे बेस्ट लगता है, मेरा बहुत मन है राजमा चावल खाने का, लेकिन मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। जहाँ भी जाओ वेज आइटम्स ना के बराबर। आगे और है गाइस, आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हो कि ये जो स्कूटीज आप यहाँ देख रहे हो, हमारे इंडिया में 80-80 हज़ार में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 4-4, 5-5 लाख की है भाई ये स्कूटीज, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब आप देखो जो थार मेरे पास है वो यहाँ पे 60-70 लाख की है। सो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना महंगा है यहाँ पे गाड़ी लेना, व्हीकल लेना। भूख भी लग रही है, मिल गया फाइनली भाई ATM लॉन्च। लेट्स ट्राई हियर। यहाँ ट्राई करते हैं। ओ यहाँ देखो भाई कितने सारे ATM है। चलते चलते स्ट्रीट फेस्टिवल में पहुंच गए। आज मेरे को लगता है स्ट्रीट फेस्टिवल का आखिरी दिन है, फिर कल तो 31st है और फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा। यहाँ देखो हैप्पी न्यू ईयर 2026। यहाँ देखो शेफ कैसे बनाया भाई, मतलब यहाँ शिवा भी बनाया, देखो आर्टिस्ट है। हर जगह नॉन वेज, हर जगह नॉन वेज यार, वेज है ही नहीं। इस चक्कर में पिछले कल वो प्रॉन भी खा ली मैंने, और उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं था यार, सच बताऊं तो। मतलब फिश जैसा था, कुछ ज्यादा खास टेस्ट नहीं था। आज मैं बहुत ज्यादा हल्का फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को कहीं घूमने नहीं जाना है ना। मैं जस्ट अपने शूज धुलने का वेट करूंगा, थोड़ा सा कैश निकालूंगा और चलते फिरते ऐसी चीजों का मजा लूंगा। देखो ये लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे ये क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, देखो बाइक वाला गिर गया, हेलमेट देखो नीचे पड़ा हुआ। बहुत जोर की आवाज़ आई भाई। ये क्यों मार रहा है इस हेलमेट को। नेपाल में टिकटॉक चलता है अभी भी, और टिकटॉक का क्रेज यहाँ पे वैसा ही है जैसा एक टाइम में इंडिया का था, तो अभी तक वैसा क्रेज है। तो यहाँ पे टिकटॉक बना रहे होते हैं दिन के टाइम में लेक साइड में सारे, और यहाँ पे भी अभी मैंने देखा टिकटॉक बना रहे हैं। यहाँ पे भी एक बोट काउंटर है, जिस टाइम मैं गया था ना लेक में, मैं वहाँ से गया था, वहाँ पे एक अलग बोट काउंटर से। तो यहाँ पे इस तरह की बोट्स मिलती है, देखो ये लकड़ी की बोट है, और मैं थोड़ी अलग टाइप की ले गया था। ये क्या है भाई, यहाँ से भी कोई जगह है क्या? चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। जा तो रहा हूँ दोस्तों इस भीड़ के साथ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं मैं जा कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ अगर कहीं जा रही है तो इसका मतलब कोई देखने लायक चीज़ ही होगी आगे, इसीलिए मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं जाओ। जिस आइलैंड में मैं गया था ना अपनी बोट से, मेरे को गट फीलिंग आ रही है उसी आइलैंड तक का रास्ता है, लेकिन पैदल रास्ता। बोला था ना मैंने, तो सही था। मैं देखो उसी आइलैंड पहुँच गए हैं हम। फिर यहाँ से आगे वो मंदिर है जिस मंदिर में मैंने दर्शन किए थे, वहाँ तो मैं जा चुका हूँ, वहाँ जाके फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने अपनी बोट लगाई थी। लेट्स सी यहाँ पे क्या है खाने के लिए। भैया कौन है यहाँ पे? मोमो है, लेकिन अभी चालू नहीं हो रहा। अच्छा, अभी है नहीं मतलब खाने के लिए रेडी? आफ्टर 4 PM। लेकिन ये वाला पार्ट तो मैंने नहीं देखा है इस आइलैंड का जहाँ मैं अभी हूँ। मैं बहुत आगे गया था शायद। ये आइलैंड भाई काफी बड़ा है असल में, देखो मतलब उस टाइम कितना छोटा सा पार्ट दिखा था हमें जहाँ हम गए थे मंदिर में। किस तरह अंकल जी? ये एक जोड़ी को 100 रुपया। एक जोड़ी का 100 रुपये? हाँ। थोड़ा सस्ता करो। सस्ता ही करेगा है, और सस्ता करो थोड़ा, तब ले लूंगा मैं। 2 जोड़े लाने हैं। हाँ 2 जोड़ी। 180 दिन। 2 जोड़ी ली मैंने, नेपाली 180 मतलब। यहाँ पे एक चीज़ मेरी फेवरेट बन चुकी है, वो ये जो आंटी हैं ये बनाते हैं ये वाला कप। ये दे दो आंटी। ये यहाँ पे मैं रोज़ आता हूँ भाई जब से यहाँ आया हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है मेरे को। मैंने खाया तो ये भी था चॉकलेट वाला, लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छा ही लगा। हाँ पैक कर दो, 2 डाल दो, 2। वाह, क्या बोलते हैं इनको? मफिन। थैंक यू गाइस, जब आप आओगे तो मफिन ट्राई जरूर करना है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बनता है यार, मजा आ जाता है इसको खा के। यहाँ देखो मैं कैसी जगह आया हूँ खाना खाने के लिए। मैं अभी खुश हो गया था इस रेस्टोरेंट आके, क्योंकि यहाँ का जो मेन्यू है वहाँ मेरे को दिखा इंडियन थाली। मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने बोला भाई एक वेज इंडियन थाली, तो इन्होंने बोला है नहीं, यहाँ सिर्फ है बोला अभी चाउमीन और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस तो मैं कई दिनों से खा रहा हूँ, मैं बोला चाउमीन खिला दो, तो चीज़ चाउमीन तो वो खाएंगे भाई। और कैश की दिक्कत ऐसी होगी कि कैश विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो UPI ट्राई करूंगा मैं। अब जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे UPI ट्राई करेंगे, देखते हैं। UPI हो जाती है बोला वैसे जो बिजनेस QRs होते हैं उनमें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी मैंने देखा कि UPI वर्क करती है पर्सन टू मर्चेंट, जो मर्चेंट वाला QR होता है ना बिजनेस वाला, उसमें वर्क कर जाता है। तो अभी मैंने देखा विच इज़ गुड। लेकिन गाइज एक चीज़ का डाउट है कि जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा ना अपने UPI से, तो मान लो जैसे मैंने 10,000 नेपाली करने हो, तो मेरे को वहाँ पे अमाउंट क्या डालना होगा? 10,000 अपने UPI में, या फिर 10,000 नेपाली रुपीज जितने इंडियन बनते हैं वो डालना होता है? ये चीज़ थोड़ा डाउट है गाइस, कमेंट में बता देना आप, फिर आपके कमेंट्स देख के मेरे को आइडिया लग जाएगा। सॉस है, सॉस और चटनी एंड सॉस। गाइस ये देखो, ये है चीज़ चाउमीन। चलो देखते हैं चीज़ चाउमीन कैसा होता है। खुशबू तो बहुत अच्छी है भाई इसकी, नो डाउट। गाइस सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण जगह में आ गया मैं। ज़रा ये देखिए, द ब्यूटीफुल फीवा लेक। देखो ज़रा कितना खूबसूरत हो रखा है यहाँ सब कुछ। जिस दिन मैं बोट लेके गया था इस फीवा लेक में, उस दिन लगी ये, और अभी तक चोट का निशान है। बहुत दूर है भाई वो आइलैंड, और इतनी दूर गया हुआ था मैं बोट लेके, पूरे मतलब बाजू पंप हो जाते हैं, बहुत दर्द हो जाती है। यहाँ देखो ये प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पे होटल्स में काम करते हैं ये लोग, तो शाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्ट्रीट फेस्टिवल में इनको ये सब करना होता है वहाँ लोगों के सामने, तो इस तरह प्रैक्टिस करते देखो, ताकि बड़े स्टेज में कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ का न्यू ईयर देखने के लिए कपल्स भी बहुत आते हैं, तो ये जो भी लोग हैं टूरिस्ट हैं, ये वेट कर रहे हैं सभी न्यू ईयर का असल में। लेकिन न्यू ईयर के 1-2 दिन पहले से आना पड़ता है इन्हें यहाँ, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे रूम्स ही नहीं मिलते होटल्स में, इसलिए लोग पहले ही आ जाते हैं। न्यू ईयर के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं, बहुत ज्यादा जगमगा रही होती है पूरी सिटी वाला, तो ये सब सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ। यहाँ देखिए गाइस सूख भी गए हैं वैसे, तो बढ़िया हो गया। मतलब कितने हो इस ईयर? मैंने शूज धोए अपने और 300, मतलब महंगा है नहीं। लॉन्ड्री मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ये देखो कैट वॉक नाम का क्लब है, पूरे पोखरा सिटी का सबसे बड़ा क्लब है। यहाँ पे बहुत जल्दी क्लब फुल हो जाता है,
तो एक एक घंटा क्लबिंग स्टार्ट होने से पहले ही लोग आ जाते हैं यहाँ पे। गाइस फाइनली रूम पहुंच गया हूँ। शूज मेरे थोड़े गीले थे तो मैंने धूप में लगाए हैं अभी सूखने के लिए। एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ ये है कि यूपीआई चल जाएगी इस होटल में। जितने दिन मैंने स्टे किया, जितना मेरा बिल बना वो मैं फिर अपने गूगल पे से ही करूंगा, वो हो जाएगा बोला। क्योंकि होटल वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे इंडियंस बहुत आते हैं तो उनके पास भी कैश की प्रॉब्लम रहती है, नेपाली रुपीज होता नहीं है, तो वो भी गूगल पे ही करते हैं। बोला कोई बात नहीं, आप गूगल पे कर देना। फिर मैंने सोचा अब क्या जरूरत है मेरे को कैश निकालने की एटीएम से। और भाई मैंने एक कमेंट पढ़े थे, संजय भाई दाढ़ी कटा दो, 4-5 कमेंट आए ऐसे। भाई मैं सच बताऊं आपको, यहाँ से पता नहीं दिखेगा कि नहीं, इस वाली जगह में एक बार्बर शॉप, ठीक है, यहाँ से कहीं है वो, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं रहा, इसी जगह है। तो यहाँ पे भीड़ इतनी है कि अगर मैं सुबह जाऊंगा ना 8 बजे, सुबह के 8 बजे, तो शाम के 6 बजे मेरी बारी आएगी। इतना ज्यादा क्राउड है। और मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत पता किस चीज की है? वेट करने की। जब मैं किसी रेस्टोरेंट खाना खाने जाता हूँ ना, तो वो टाइम पीरियड होता है जब तक मैं टेबल में बैठा हूँ, मेरा खाना मेरे पास नहीं आया, वो भी मैं सह नहीं पाता हूँ। तो ये कैसे सह लूँ? तो इतना वेट कैसे करूँ मैं? तो मैं सोचा है कि अब इंडिया जाके ही कटाएंगे दाढ़ी। वैसे अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ? दाढ़ी में तो अच्छा लगता है इंसान यार, मैं क्या जंगली लग रहा हूँ? बिल्कुल मेरे घर साइड जैसे पहाड़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। देखो यहाँ पे, और इतने सारे होटल्स ही होटल्स है। देखो यहाँ इमारतें इतनी लंबी लंबी बनी हुई। सबसे ज्यादा फेमस टूरिज्म स्पॉट यही है नेपाल का। इस रीजन की वजह से यहाँ पे हर जगह गेस्ट हाउस, होम स्टेज, होटल्स, यही सब है। दोस्तों अभी रात के 12:30 हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि आज 31 है और मेरे को बताया कि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है कल। इस होटल में जो शेफ हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पता क्या बोला कि कल इतनी भीड़ होती है कि चलना भी मुश्किल होता है बोला। क्योंकि पोखरा सिटी की इस न्यू ईयर में ना इन्वॉल्व होने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और मैंने एक रिपोर्ट देखी इंटरनेट पे कि नेपाल में इस साल अभी तक 70% जो होटल्स है वो न्यू ईयर के करके बुक हो चुके हैं। 70% ये मैंने सुबह देखी थी, अभी तक तो शायद 90 भी पहुंच गया हो। लकीली हम 3-4 दिन पहले आ गए थे, इसलिए मेरे को रूम मिला है, वरना मेरे को रूम ही नहीं मिलता है। देखो लाइफ में पहली बार मैं फॉरेन कंट्री आया और जब आया हूँ तो न्यू ईयर के टाइम पे आया हूँ। ये सारी चीजें अनप्लान थी, मैं सोच के नहीं आया था घर से कि मैं न्यू ईयर कहीं बाहर सेलिब्रेट करूंगा, ऐसा कुछ भी। बट अगर इतना ही बोल रहे हैं यहाँ नेपाल के लोग कि यहाँ का न्यू ईयर देखने लायक होता है, लोग दूर दूर से आने के लिए तरसते हैं यहाँ न्यू ईयर पे, तब मैंने सोचा कि भाई रुक जाता हूँ, देख लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसा रहता है यहाँ का न्यू ईयर। एनीवेज अभी चलता हूँ मैं रूम में, एडिटिंग करता हूँ, फिर 1-1:30 बजे तक मेरे को सोना भी पड़ेगा, नींद भी पूरी करनी है भाई। ये ब्लॉगिंग एडिटिंग के चक्कर में कई बार मैं सो भी नहीं पाता हूँ अच्छे से, लेकिन काम है अपना, ये तो फुल डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है, भले ही नींद लगी हो, भले ही थकान हो गई हो। और मेरे शूज देखो यहाँ पे थोड़े थे ये गीले, मतलब लॉन्ड्री से लाने के बाद अभी भी हैं थोड़े थोड़े गीले, तो मेरे को रखने पड़ेंगे शायद यहीं पे, यहाँ जैसे रखता हूँ, धूप जल्दी आती है सुबह यहाँ। तो गाइज चैनल में हो तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। कल का न्यू ईयर वाला ब्लॉग मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, और ब्लॉग को हाइप जरूर करना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।